2022 में एक कंपनी थी जो $22 बिलियन की थी, मतलब 1.8 लाख करोड़। इंडिया का सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप। इन्वेस्टर्स फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग की वाइफ की फाउंडेशन, ब्लैक रॉक, सेक्वोया, सब इसी में थे। 2024 तक वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिली, ऑफिसेज बंद हो गए और फाउंडर वो अभी भी कह रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। ये बायजूस की कहानी है और ये सिर्फ एक कंपनी का फेलियर नहीं है, इसमें बहुत सारे लेसन्स हैं जो हम सब के काम आएंगे। वैसे तुम बिजनेस करते हो, जॉब करते हो या इन्वेस्ट करते हो, लेट्स गो। बायजू रविंद्रन, केरला का एक रेगुलर बंदा, टीचर का बेटा, कोई आईआईटी बैकग्राउंड नहीं, कोई बिजनेस फैमिली नहीं। 2011 में उसने एक ट्यूटरिंग ऐप शुरू की। आइडिया सिंपल था, कैट IAS जी की प्रिपरेशंस को एंगेजिंग वीडियोस से पढ़ाना। ऐप काफ़ी इंटरेस्टिंग था, स्टूडेंट्स को पसंद आया। फिर क्या हुआ? फंडिंग और फंडिंग। 2016 में एक फंडिंग राउंड आया। फिर 2018 में मार्क ज़करबर्ग की वाइफ प्रिसिला चैन की फाउंडेशन से पैसा आया। फिर कोविड आया। ये बायजूस के लिए लॉटरी निकली। सब घर पे हैं, सब ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं। बायजूस का ऐप डाउनलोड रिकॉर्ड होने लगा। रेवेन्यू ऊपर, वैल्यूएशन ऊपर, सब कुछ ऊपर। 2021 में कंपनी $22 बिलियन की वैल्यू हो गई। इंडिया की नंबर 1 एडटेक कंपनी, वर्ल्ड की नंबर 2 एडटेक कंपनी। बायजूस नाम का एक रॉकस्टार बन गया था वर्ल्ड में। अब यहाँ से रियल स्टोरी शुरू होती है और यहाँ पे सबसे बड़ा लेसन है, जब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो तो एक खतरनाक चीज़ होती है, तुम सोचने लगते हो कि पैसा ही सोल्यूशन है हर प्रॉब्लम का। बायजूस के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। कंपनी ने पैसा उठाया और खर्चा करना शुरू किया एक्विजिशंस पे। उन्होंने आकाश इंस्टीट्यूट खरीदा 7,300 करोड़ में, व्हाइट हैट जूनियर खरीदा, ग्रेट लर्निंग खरीदा, एक के बाद एक कंपनी खरीदने लगे। और मार्केटिंग, एक टाइम पे बायजूस IPL का टाइटल स्पॉन्सर था, फीफा वर्ल्ड कप का ऑफिशियल स्पॉन्सर था और हर जगह शाहरुख खान के साथ एड्स चल रहे थे। सब बढ़िया लगता था बाहर से, लेकिन अंदर से कैश बर्न, मतलब खर्चा इतना था कि कंपनी एक्चुअली कभी प्रॉफिटेबल हुई ही नहीं थी। नेवर, एक साल भी नहीं। फिर कोविड खत्म हुआ, लोग वापस स्कूल चले गए, ऐप डाउनलोड्स गिरने लगे, रेवेन्यू टारगेट मिस होने लगे। 2022 से 2024 तक जो हुआ वो एक स्लो मोशन ट्रेन रैक था। पहले ऑडिटर्स ने अकाउंट साइन करने से मना कर दिया, मतलब उन्हें खुद कंपनी के नंबर्स पे ट्रस्ट नहीं था। ये एक मैसिव रेड फ्लैग बन गया। फिर एम्प्लॉयज़ की सैलरीज डिले होने लगी, हज़ारों लोग एक साथ लेड ऑफ हुए, ऑफिसेज में लाइट्स बंद होने लगी लिटरली। बायजूस पर एलिगेशंस आए कि उन्होंने मिसलीडिंग सेल्स टैक्टिक्स यूज़ किए, गरीब फैमिलीज़ को एक्सपेंसिव कोर्सेज बेचने के लिए प्रेशर किया। कुछ केसेस में फैमिलीज़ ने लोन लिए थे, इन्वेस्टर्स पैसा वापस मांगने लगे, लॉसूट शुरू हुए, US में भी केस फाइल हुआ और बायजूस खुद वो पब्लिकली यही कहते रहे सब ठीक हो जाएगा। मीडिया को डिनाई करते रहे, इन्वेस्टर्स को रीअश्योर करते रहे। 2024 में कंपनी ऑफिशियली इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में चले गई। 1.8 लाख करोड़ की कंपनी खत्म। अब यहाँ आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, लेसन्स। क्योंकि ये सिर्फ बायजूस की कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न है जो बहुत कंपनीज में रिपीट होता है। लेसन 1, ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी अलग चीज़ें हैं। बायजूस ग्रो करता रहा, प्रॉफिटेबल कभी नहीं हुआ। एक बिजनेस तब तक रियल नहीं है जब तक वो खुद अपने पैसों पे सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। लेसन 2, एक्विजिशंस डेंजर जोन है। एक कंपनी को संभालो पहले, फिर दूसरी कंपनी को खरीदो। बायजूस ने एक साथ 10 कंपनीज खरीद ली और एक भी सही से मैनेज नहीं कर पाए। लेसन नंबर 3, जब नंबर्स मैच नहीं करते वो सीरियस प्रॉब्लम है। ऑडिटर्स का क्विट करना ये एक स्क्रीमिंग वार्निंग साइन होता है जो इन्वेस्टर्स ने इग्नोर किया। लेसन नंबर 4, फाउंडर का ब्लाइंड स्पॉट। बायजू रविंद्रन जेन्युइनली बिलीव करता था कि सब ठीक हो जाएगा। समटाइम्स द बिगेस्ट रिस्क इन अ कंपनी इज द फाउंडर्स ईगो। बायजूस की स्टोरी मुझे पर्सनली बहुत अफेक्ट करती है क्योंकि इसमें रियल स्टूडेंट्स हैं, रियल एम्प्लॉयज़ हैं, रियल फैमिलीज़ हैं जिनको नुकसान हुआ। इस वीडियो से एक चीज़ याद रखना, वैल्यूएशन और वैल्यू अलग अलग होती है। पेपर पे 1.8 लाख करोड़ होना कुछ नहीं है अगर फंडामेंटल्स ही सॉलिड नहीं है। कमेंट में बताओ क्या तुमने कभी बायजूस यूज़ किया है और आज के बाद किसी भी एडटेक या स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते वक्त क्या देखोगे। सब्सक्राइब करो JC बेस पे, क्योंकि ये चैनल मोटिवेशन नहीं, ये चैनल डायरेक्शन देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।